दोस्तों, घमंड और काज दोनों एक जैसे ही होते हैं क्योंकि दोनों वक्त आने पर ही टूट जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक घमंड के ऊपर स्टोरी बताऊंगा। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि एक बार एक मैजिशियन रेस्टोरेंट गए थे। जब वह अंदर गए तो एक आदमी ने उनको बुलाया कि आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। और वह बैठ गया। उस आदमी ने मैजिशियन से पूछा कि सर आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पाई से मिलने आया हूँ। द मैन वॉज शॉक्ड और कहा कि ग्रेटेस्ट पाई, वो तो किसी से नहीं मिलते हैं ना सर। हाँ, वह किसी से नहीं मिलता, लेकिन उसने आज मुझे यहाँ पर उसका असिस्टेंट बनने के लिए बुलाया है। वह आदमी ने कहा कि आप मुझे एक अपना मैजिक दिखाइए। उस मैजिशियन ने कहा ठीक है, और उसने अपने बैग में से एक डायरी निकाली और एक पतले से आदमी का स्केच बनाया जो कि उसके बाजू में ही बैठा था। वह पतला आदमी अपने दोस्त जो कि एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, उसकी बॉडी को देख रहा था। और उस मैजिशियन ने अपनी डायरी पर उस पतले से आदमी का स्केच बनाया और दोनों हाथ उस बॉडी बिल्डर के लगा दिए। वह आदमी हैरान हो गया कि थोड़ी देर बाद वह पतले से आदमी के सच में बॉडी बिल्डर के हाथ हो गए थे, और जब उसने पेपर को फाड़ दिया तब एवरीथिंग वाज नॉर्मल। फिर उस आदमी ने मैजिशियन से पूछा कि क्या सर आप जूस लेंगे? तो उसने कहा कि जूस तो खाली है, लेकिन उस आदमी ने जब जूस को नीचे किया तो उसमें से जूस निकलने लगा। मैजिशियन हैरान हो गया और उस आदमी ने कहा कि पाई ने मुझे भी अपना असिस्टेंट चुनने के लिए यहाँ पर बुलाया है। उस आदमी ने मैजिशियन से कहा कि अगर मैं अपना जादू तुम्हें सिखा दूं और तुम अपना जादू मुझे सिखा दो तो शायद वह हम दोनों को चुन ले। उस मैजिशियन ने ऐसा कहा। उस मैजिशियन ने कहा कि पहले तुम अपना जादू दिखाओ। तो उसने कहा ठीक है। उस आदमी ने उसके मैजिशियन के ईयर में कुछ कहा और वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। और उस आदमी ने कहा कि आपकी पॉकेट में से 10-12 रुमाल निकलेंगे, और सही में यही हुआ। उस आदमी के पॉकेट में से 10-12 रुमाल निकल गए। मैजिशियन हैरान हो गया और उस आदमी ने कहा कि पाई कैन स्टॉप टाइम ऑल्सो। मैजिशियन ने कहा कि अब मेरी बारी। तो उस आदमी ने कहा कि मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, और एक मोमेंट के बाद सब कुछ स्टॉप हो गया। लेकिन जो आदमी वॉशरूम गया था वह स्टॉप नहीं हुआ, और उसने मैजिशियन के पास एक कार्ड रखा और उसमें उसका नाम लिखा था, और वह वहां से चला गया। और वह होटल के बाहर चला गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया था। वह मैजिशियन नीचे देखकर चौंक गया क्योंकि उसमें नाम लिखा था ग्रेटेस्ट मैजिशियन पाई। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट।